भाई खैराती लाल बोल, क्या बात है? भाई साहब, ट्रक वाले हो गए हैं शैतान। अब जाना पड़ेगा राजस्थान। तू मुझे हमेशा बैड न्यूज ही दिया कर, हैं? तू चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए? भाई साहब, हार्ट अटैक की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि थोड़े से पैसे बढ़ाओ। तो समझाओ उनको कि पैसे नहीं बढ़ सकते हैं, ब्लडी फूल। मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप अपने डैडी से बहुत प्यार करते हैं ना? अरे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो उनकी बात रखने के लिए मैंने शादी की। बात रखने के लिए शादी कर सकते हैं तो बिजनेस में उनका हाथ बटाने के लिए ऑफिस भी तो जा सकते हैं ना? लेक्चर, बीवी का लेक्चर सुनना ना पड़े इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं भला आपको लेक्चर क्यों दूं? और वैसे भी मैं आपकी बीवी थोड़ी ना हूँ। तो फिर क्या हो? आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वैसे रोज बार क्लब आप बोर नहीं हो जाते? दिन में 1 आध घंटे अगर आप ऑफिस चले जाएं तो टाइम पास भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है। फिर लेक्चर। लेक्चर नहीं, बस दोस्त के नाते कह रही थी। बाकी ना तो मुझे आपके बिजनेस से मतलब है ना क्लब से। जूस रखा हुआ है, पी लीजिए। ओ ये क्या लगा रखा है तुमने पहलवान, हैं? कभी डीजल खत्म हो जाता है, कभी टायर फट जाते हैं। तुम क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? और ब्लैकमेल व्हाइटमेल का सवाल नहीं है सेठ जी। अगर डीजल का भाव बढ़ेगा तो हमें अपना भाव भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो बोल दो, लोडिंग बंद करा ओए, देते तुम हैं। मुझसे तमीज से बात करके तुम मारूंगा रख के तुमको। ठंडाई। पहलवान जी, मत करो हमें बर्बाद कि जाना पड़े अहमदाबाद। सेठ जी, वैसे तो हम आपकी सर्विस में 24 आवर्स खड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम ट्रक नहीं चलाएंगे, ये फाइनल है। रहने दो, मत चलाओ। पापा, हमें कितने ट्रकों की जरूरत पड़ती है? ओ जी 50 ट्रकों की यार। एक ट्रक का कितना किराया? 1000 रुपया। तो 50 ट्रक के कितने हुए? 50,000 रुपए। एक साल में हम कितने महीने ट्रक चलाते हैं? यार तू मेरे नाल टीवी क्विज प्रोग्राम कर रहे हैं? पापसी, मैं क्विज नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एक साल में साढ़े कितने महीने ट्रक चलते हैं? कोई 9 महीने। 9 महीने, एक दिन दा हो गया 50,000 ते एक महीने दा 15 लाख ते 9 महीने दा 1 करोड़ 35 लाख रुपया किराया देते हो। फिर एक नया ट्रक कितने दा आंदा? 5 लाख रुपए च। ते 50 ट्रक ते हो गए 2.5 करोड़ रुपए। अच्छी एक काम करना है, 50 ट्रक खरीद लेने, सीजन में खुद चलाएंगे और ऑफ सीजन में किराए दे चढ़ा देंगे। 3 साल में इंटरेस्ट नाल साड़ा पैसा भी वसूल हो जाएगा और ट्रक भी साड़े हो जाएंगे। हद दो। खैराती लाल, एक काम करो, इस आदमी को बाहर निकालो, आउट। रातीलाल सुनानी साहब जी ने कहा कंपनी अपने 50 ट्रक खरीद रही है, बंदे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। हटो माय सन गुड मैन दिलाल टैन। 7 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार से पंगा लिया इसने। अरे रेल का किराया बढ़ गया तो क्या रेल गाड़ी खरीद लेगा साड़ा? हवाई जहाज का किराया बढ़ गया तो क्या हवाई जहाज खरीद लेगा साड़ा? लेकिन मैं ट्रक का किराया बढ़ा रहा हूं तो ट्रक खरीदा साड़ा। इसे तो मैं देख लूंगा। पहलवान जी, छोड़ो ये कहानी और सीधे जाओ बवाणी। उसने मेगा के साथ शादी कर ली, तुसी की कितना? उसने ट्रक एसोसिएशन के अंदर तुम्हारी मट्टी पलीत कर दी थी, तुसी की कितना? शादी के मंडप के अंदर तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा, तुसी की कितना? खैराती लाल जी, हाँ जी। वो उसने मेरे मुंह पे मारा था, पीठ पे मारा था, सीने पे मारा था, लेकिन आज उसने मेरे पेट पे मारा है। ये मैं नहीं सहूंगा, उसे तो मैं जान से मार दूंगा और फिर देखता हूं कि वो जान कहां से खरीद के लाता है। ओए शाबाश, पहलवान जी कर दो ऐसी घटना, वो सीधे पहुंचे पटना। हेलो। हाँ मैं मेघा बोल रही हूँ। हाँ मेघा बोलो। अरे बोलो भाई। आज शाम को कमानी हॉल में अनुराधा पोडवाल और कुमार शानू का प्रोग्राम है। अच्छा, योर फेवरेट सिंगर्स? हाँ, मैंने आज शाम के लिए 2 टिकटें बुक की हैं। अगर आप जल्दी आ जाएं तो। नहीं मेघा, मेरा कोई और प्रोग्राम है, तुम जाना चाहो तो चली जाओ। ओके, बाय।
भाई आपके बेटे की जान को तो कोई खतरा नहीं है विश्वनाथ जी, ओए बेटे की जान को कोई खतरा नहीं है जी। हाँ तो डॉक्टर साहब। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? उसकी रीढ़ की हड्डियां डैमेज हो गई हैं, बराबर बेड रेस्ट करना पड़ेगा उसको। फिर भी वो सब मैं कर लूंगी डॉक्टर साहब, बस आप उन्हें घर ले जाने की इजाजत दे दीजिए। सारी समझिए विश्वनाथ जी, वरना रीढ़ की हड्डी टूटने से इंसान उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है, और ये तो बिल्कुल अच्छे हो गए, और वो भी इतनी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बस ये आप ही की मेहरबानी है। अजी थैंक्स मुझे नहीं जनाब, अपनी पत्नी को दीजिए। जिस तरह रात दिन सेवा करके इन्होंने आपको नई जिंदगी दी है, बल्कि यूं समझिए कि मेरी दवा नहीं, इनकी दुआ काम आई है। ऐसा जीवन साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है जनाब। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। ओ थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओए पुत्र जी महाराज, सुना तुमने डॉक्टर साहब ने हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहा यार, है कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, वाकई मेगा ने बहुत सेवा की है, एक नर्स की तरह, एक दोस्त की तरह। आई टेल यू डैड, अगर मेगा किसी अस्पताल में काम करेगी ना तो जरूर मदर टेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा नाम कमाएगी। ओए कल तेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुझे याद आया? तू भूल गया पुत्र? है भूलूंगा कैसे डैड, कल ही तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है। एग्रीमेंट? ओए कौन सा? ओए उस एग्रीमेंट का अब क्या करना, फाड़ के फेंक दे यार पुत्र मेरे। नो डैड, नाउ इज द टाइम टू फॉलो इट, अभी तो उस पर अमल करना है। मतलब ये डैड कि मेगा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें सच्चाई है, आत्मसम्मान है, सहनशीलता, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक दोस्त नजर आता है, पत्नी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूं डैड। आई एम नॉट गेटिंग द फील। फील? वो कहां से आएगी फील? जमाने से निराली कुबुद्धि जो भरी पड़ी है तेरी खोपड़ी में। डैड आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। कोई सीरियस नहीं होऊंगा? हाँ, मेगा अच्छी लड़की है, सच्ची है, सहनशील है, उसमें आत्मसम्मान है, सब मान रहा है, पर तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। क्यों भाई? तो दुनिया में ऐसे लोग तो देखे हैं जो इसलिए अलग होते हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती, या उनके ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते, पर आई एम नॉट गेटिंग द फील। क्या कर पत्नी को छोड़ने वाला तू अकेला पैदा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए तुझे यार। कोई शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। ओए उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर। ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो पापा? मैंने अपनी शर्तें शादी से पहले ही बता दी थी और आपने हाँ की थी, डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद ही मैंने एग्रीमेंट बनाया था। अब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हम लोग अलग हो रहे हैं तो इसमें आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? वो अपसेट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन पे पूरा भरोसा था मुझे यकीन था कि वो तुझे बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मेगा जैसी लड़की को भी तू पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। चलो मान लिया कि तुझे उससे प्रेम नहीं है, वो तेरी बीमारी में उसने कितनी सेवा की, तुझे फिर से नया जीवन दान दिया, क्या वो एहसान भी तू भूल गया? लेकिन एहसान मानने और घर बसाने में क्या संबंध है? प्रेम का संबंध तो सिर्फ दिल से है डैड, दिल से। पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। एहसान तो उस डॉक्टर का भी है। क्या मैं उस बुड्ढे डॉक्टर से शादी कर लूं? चुप कर, चुप कर। समझ गया कि तू क्या है, कितना घुन्ना आदमी है तू। लेकिन एक बात याद रख, ये पाप तुझे, मुझे और हमारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा। इनफ डैड, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आप कंफ्यूजन में जाकर आराम कीजिए। कल आप मुझे मेरे घर भेज देंगे? हमारे एग्रीमेंट का 1 साल पूरा होने आया है ना। थैंक्स मेगा, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे ठीक समझा। ऑल द बेस्ट।
ask someone to send some ice, please. महाराज, हाँ बिटिया। ये रही रसोई घर की चाबियां। और बड़े साहब की चाय में शक्कर की जगह गोलियां डालना भूलना मत। बद्री काका, बद्री काका, छोटे साहब रात को जितनी भी देर से आए उन्हें खाना खाए बगैर सोने मत देना। और बड़े साहब का ख्याल रखिएगा। इस 1 साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बेटी समझकर माफ कर देना। बिटिया। काका, बिटिया तो सब कुछ ऐसे सौंप रही है जैसे घर छोड़कर जा रही है। मैं चलूं सर? सर कह रही हो पुत्र? डैडी कहने का हक तो आपके बेटे ने मुझसे छीन लिया ना। मेगा, मैं क्लब जा रहा हूं। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। जिंदे रहो पुत्र। बट आई विल ऑलवेज लव यू। Me too, sir. Me too. एक साल हमने मिलजुल के साथ गुजारा। अब हम अलग हो रहे हैं। कल को मुझे देखकर मुंह तो नहीं फेर लोगी? मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ? थैंक्स। भले ही हम जीवन भर के लिए पति पत्नी ना बन सके, पर दोस्त तो हमेशा रहेंगे। कीप दैट इन माइंड। और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन करना, ओके? Bye. Give my love to everyone.